अभी तक तो हम पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की बात करते थे कि सियासतदान अपने मसाइल का हल नहीं तलाश कर पाते, मामलात अदालत की तरफ जाते हैं, और अब जब मुल्क की आला अदलिया की तरफ गए हैं तो वहां पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। देखें शान साहब, 6 जजेस ने तो लिख कर बात कर दी कि क्या हो रहा है, और अतर मिनाला साहब का तफसीली फैसला आ जाएगा। या अफरीदी साहब का आपके और हमारी बात के दरमियान में आ चुका हुआ है, और उन्होंने भी उस नोटिस को जो 184(3) का जस्टिस मदान नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन साहब के किया गया, और फिर 1 मार्च को उसकी ऑर्डर किया गया था, तो उसको तो तफसीली वजूहात के साथ खत्म करते जा रहे हैं। अब हमें देखना ही होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ फुल कोर्ट को कि इससे आम आदमी के केसेस का बड़ा इल्तवा होता है। बिल्कुल जी। ठीक बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस साहब इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन हम जब देखते हैं हकायक तो वो बहुत मुख्तलिफ है। कल ही कौमी असम्बली में वो रिकॉर्ड पेश हुआ है कि सिर्फ आला अदलिया में 4.25 लाख के करीब केस पेंडिंग है। यानी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में अगर हम नीचे चले गए तो फिर तो अल्लाह माफी, फिर हम कहाँ खड़े होंगे, क्योंकि हम नीचे से टॉप में हैं पूरी दुनिया में अदलिया के महाज पे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए। मेरे हिसाब किताब से जो मेरी नाकिस राय है, जब आप इंसाफ के उस पलड़े में जाके बैठते हैं जहां तराजू लगी भी है, फिर ये नहीं होना चाहिए कि रोजे हैं या आम दिन है, फिर आप आम आदमी को बिल्कुल जो आपका रोस्टम बनता है, आप लोगों को बेंच में मुकदमात देते हैं, तो वो उस टाइम तक चलाएं जिन पे आप समझते हैं कि आईने पाकिस्तान दस्तक दे रहा है या पाकिस्तान के आईनी मसाइल का हल करना है, तो उसको कोर्ट के बाद नॉर्मल टाइम के बाद बिठाएं सबको। ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि 5-5 6-6 घंटे की हेयरिंग करें डेली और सारे जजों को बिठाएं।